हारिस मियाँ जब स्कूल से घर लौटे तो उन्हें लाउंज में रखी अपनी होमवर्क टेबल के पास रंग बिरंगे फूलों के 4 गमले रखे नजर आए। उन्होंने बड़ी हैरत से देखा और करीब सोफे पर अखबार पढ़ते दादा अब्बू से सवाल किया, दादा अब्बू, ये फूलों के पौधे कहाँ से आए? कितने प्यारे हैं। दादा अब्बू ने अखबार पर से नजरें हटाई और मुस्कुराते हुए कहा, हारिस मियाँ, आज हम नर्सरी के पास से गुजर रहे थे। फूलों भरे ये गमले हमें बहुत अच्छे लगे। हमने सोचा आप हमारे साथ पार्क तो जाते नहीं। ये गमले आपकी होमवर्क टेबल पर रखवा देते हैं ताकि जब आप यहाँ होमवर्क करें और वीडियो गेम्स खेलें तो साथ ये फूल आपको दिल लुभाते रहें। हारिस मियाँ ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। ये रंग बिरंगे फूल वाकई इनके दिल को भा गए थे। 11 साला हारिस मियाँ चौथी जमात के तालिबे इल्म थे। ज़हीन थे और तमीज़दार बच्चे थे, मगर कुछ अरसे से ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने की लत में मुब्तला होते जा रहे थे। सारा घर तशवीश में था। दादा अब्बू कई बार ताकीद करते, हारिस मियाँ, होमवर्क खत्म कर लिया है तो हमारे साथ पार्क चलिए। खुली फिजा में भाग दौड़ अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हर वक्त घर में बंद रहने से बच्चों की नशोनुमा अच्छी नहीं होती। हम तो अपने बचपन में हर खेल खेला करते थे, हत्ता के घर की करीबी नहर में दोस्तों के साथ तैराकी भी किया करते थे। आपको पता है ना, खुली हवा, ताज़ा हवा सेहत बख्श है और सेहतमंद लोगों से ही सेहतमंद माशरा बनता है। मगर हारिस मियाँ के कान पे जूं न रेंगती। दादा अब्बू, वो पुराना दौर था, तब कंप्यूटर नहीं था, तभी आप ये खेल खेला करते थे। अब हम सारे दोस्त ऑनलाइन मैच खेलते हैं। तभी दादा अब्बू के जहन में हारिस को समझाने के लिए एक तरकीब आई। हारिस मियाँ पेटोनिया के फूल को देखकर खुश हो रहे थे कि 2-3 दिन बाद उन्हें महसूस हुआ कि पौधे मुरझा से रहे हैं। दादा अब्बू को दिखाया, हारिस मियाँ, शायद इन पौधों को ये जगह पसंद नहीं आई। पर दादा अब्बू, मैं तो इन्हें वक्त पर पानी देता हूँ। हारिस मियाँ इस सूरत हाल पे खासे अफसरदा थे। निशानी की बात नहीं, हम इनसे 2 गमलों को बाहर टेरेस पे रख के देखते हैं। आखिर इनका मसला क्या है? दादा अब्बू ने ये कहते हुए वो गमले बाहर टेरेस की खुली हवा और धूप में रख दिए। हारिस मियाँ मुतमईन होकर अपने मिड टर्म टेस्ट में मशगूल हो गए। 10-15 दिन बाद स्कूल बैग रखते हुए उनकी नज़र कोने में रखे पेटोनिया के गमलों पर पड़ी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? चंद सूखे मुरझाए पत्ते, न रंग बिरंगे फूल, न कलियां। हारिस मियाँ का नन्हा सा दिल दुख से भर गया। फौरन ही इन्हें पकिया 2 गमलों का ख्याल आया और टेरेस की तरफ दौड़े। ये देखकर हैरान रह गए कि टेरेस पे मौजूद दोनों गमले में पौधे काफी बड़े और घने दिखते थे और इनमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। हारिस मियाँ फौरन दादा अब्बू के पास पहुँचे और उन्हें उन पौधों का सारा अहवाल सुनाया। दादा अब्बू, आप तो एक जैसे पौधे लाए थे, फिर चारों गमलों में इतना फर्क कैसे हो गया? दादा अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सारा फर्क सूरज की धूप और खुली फिजा का है। अंदर लाउंज में पौधों को धूप मिली न ताज़ा हवा, इसलिए वो मुरझाते चले गए, जबकि बाहर टेरेस वाले गमले धूप में भी थे और इन्हें सेहत बख्श ताज़ा हवा भी मयसर थी, इसलिए वो खुशी से भर रहे थे और इतने फूल भी दे रहे थे। हारिस मियाँ बहुत हैरान हुए, जैसे एकदम ही बहुत कुछ समझ गए हों। अगले रोज शाम में सब घर वालों ने देखा। होमवर्क खत्म करने के बाद हारिस मियाँ जॉगर्स पहने किसी के इंतजार में बेचैनी से टहल रहे हैं कि घंटी बजी और दादा अब्बू ने उन्हें पुकारा, अरे हारिस मियाँ, आपके दोस्त आपको बुलाने आए हैं। दादा अब्बू, आज हम सब प्ले ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। आप ही तो कहते हैं सेहतमंद लोग ही सेहतमंद माशरा बनाते हैं और सेहतमंद रहने के लिए खुली सेहत बख्श हफीजा बहुत ज़रूरी है।
दादा अब्बू मुस्कुराए, उनका मकसद पूरा हो गया था। टेरेस पे दुनिया के फूल खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।